बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 सेक्शन 3 में हम लोग यूनिट 6 देख रहे हैं, रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, वाटर रिसोर्सेज। इसकी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आते हैं MCQs। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर A, B, C और D। फर्स्ट MCQs में कहा जा रहा है अप टू डैश ऑफ द ह्यूमन एडल्ट बॉडी कंटेन्स वाटर। 60% हमारी जो अर्थ की बॉडी है वो 60% वाटर कंटेन्स करती है। सेकेंड MCQ है पाकिस्तान बिगेस्ट रिवर इज़ सिंध। जो हमारा सिंध में रिवर विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान। थर्ड MCQ है वन ऑफ द बिगेस्ट अर्थ फिल्ड डैम्स इन द वर्ल्ड इज़ तरबेला डैम। फोर्थ MCQ इज़ ग्राउंड वाटर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन डैश प्रोविंस पंजाब। पंजाब में हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन ग्राउंड वाटर पाया जाता है। फिफ्थ है मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग समर। हमारे पाकिस्तान में समर के दौरान जो है वो रेनफॉल बहुत कम होती है। क्यों से एपिक नंबर ऑफ पाकिस्तान इज डिपेंड्स अपॉन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द लाइवलीहुड। ए आ गया इसका ऑप्शन। सेवंथ MCQs है द ग्रेटेस्ट ग्राउंड वाटर सोर्स इन पाकिस्तान इज द इंडस बेसिन एक्वीफर। एथ MCQs में कहा जा रहा है द मेन गोल ऑफ इरीगेशन इज़ टू प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ऑप्शन ए आ गया। नाइन्थ MCQs है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर्स इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। सी वाटर के अंदर से जब हम उसका सॉल्ट रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन कहते हैं। टेंथ MCQs है वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स आर दोज विच नीड्स लेस वाटर। वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लेस वाटर हो, ठीक है, यूज़ हो। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो ब्रीफली हमने क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट आंसर्स में नंबर 1 है डिस्क्राइब 5 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर रिजर्वायर्स ऑन वाटर इश्यूज़। सो पेज नंबर 94 पे इसका आंसर है। और पर सोर्सेस सरफेस वाटर रिसोर्सेज के अंदर फर्स्ट है इंडस रिवर। The Indus River is Pakistan's biggest and most important river. It has its sources Jhelum, Chenab, Ravi and Sutlej rivers are only a few of the tributaries of the Indus River that contribute significantly of Pakistan's surface water resources. So Indus River है ये हमारा जो कि हमारे वाटर को स्टोर करता है। रिजर्वायर हम कहते हैं स्टोर जहाँ पर वाटर हम अपना स्टोर करते हैं। सेकेंड है जहलम रिवर। वन ऑफ द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर इज़ द जहलम रिवर। इट रन्स थ्रू द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स। इट इज़ प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन इरीगेशन। इरीगेशन कहते हैं द वाटरिंग ऑफ लैंड टू मेक इट रेडी फॉर एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो हम वाटर से वाटर फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड हमारा है चनाब रिवर। द चनाब रिवर इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट इंडस ट्रिब्यूटरी। It runs through Pakistan's Punjab province. It supports both electricity and irrigation. And fourth one है Tarbela Dam. One of the biggest earth-filled dam is in the world is the Tarbela Dam on the Indus River. It has a variety of uses including flood control, hydroelectric power generation and irrigation. Last one, fifth one है Mangla Dam. The Mangla Dam is situated on the Jhelum River. It is another significant reservoir for the storage of water and the production of electricity. So यहाँ पर हमारे 5 आ जाते हैं रिजर्वायर्स जिसको जहाँ पर हम लोग अपना पाकिस्तान का जो वाटर है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि कहाँ पर है इंडस रिवर, कहाँ है जहलम रिवर, कहाँ है, और ये में कहा जा रहा है व्हाट इज़ मेंट बाय इरीगेशन। पेज 96 पे आंसर। नंबर 96 पे आपका इरीगेशन का टॉपिक है। इरीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू सॉइल और लैंड आर्टिफिशियली इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स स्पेशली इन रीजन्स विद लो और इरेगुलर रेनफॉल। इट इज़ एन एसेंशियल एग्रीकल्चर मेथड यूज टू सप्लाई अप्रोप्रिएट मॉइस्चर्स टू प्लांट्स। सो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आती है। दैन कहते हैं द मेन गोल ऑफ इरीगेशन टू प्रोवाइड वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स orchards, gardens and other cultivated areas. The irrigation systems can vary from सो यहाँ तक आप कर सकते हैं इसका फर्स्ट शॉर्ट का आंसर। अच्छा, इरीगेशन अगर सिंपली वर्ड्स में कहा जाए तो इरीगेशन हम लोग कहते हैं ऐसे हम लोग किसी ज़मीन को पानी दें उसको एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स को की प्रोडक्शन के लिए, तो हम उसको कहेंगे इरीगेशन, ठीक है। सो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है। थर्ड शॉर्ट आंसर है एनालाइज द रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल। पेज 101 पे इसका आंसर।
पेज 101 पर आपका फ्लड कंट्रोल का टॉपिक है. Positive impact of flood control is dams and barrages are constructed to control water flow and lessens the likelihood of flooding in communities downstreams. This promotes public safety and property preservation by reducing the damaging effect of flooding on infrastructures, crops and communities. So, यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है फ्लड का ये है. नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट. By releasing water at the wrong periods or holding back to the much water, poorly maintained dams can occasionally make flooding worse. Additionally, the modified rivers, regimes, and negatively impact biodiversity and water qualities downstream ecosystem. सो यहाँ पर डैम्स फ्लड जो है, अगर हमारे फ्लड आता है किसी एरिया में तो उसका जो वाटर है वो डैम्स में स्टोर किया जाए और उस वाटर के स्टोरेज की वजह से हम बहुत सारे उससे फ़ायदे से यूजेस हम. सो यहाँ पर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताए जा रहे हैं. सेकंड, हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि अगर इसको हम सही तरीके से होल्ड ना करें फ्लड को तो हमारे बहुत सारे यहाँ पर डैमेजेस हो सकते हैं. में कहा जा रहा है डिस्क्राइब दिस फॉलोइंग टर्म्स सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग. पेज 98 पर इसका पेज नंबर 98 पर फोर्थ शॉर्ट का आंसर है सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग इन विच द वाटर टेबल राइजेस to the root zone of crops and damages them. It is a result of improperly maintained irrigation system. Salinity, अच्छा वाटर लॉगिंग हम कहते हैं जब वाटर टेबल rises to the roots. अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं salinity. Irrigation water has a high salt content and over time poor drainage and management can result in salinity of the soil which lowers agriculture yields and soil fertility. यहाँ पर हमारे जो वाटर लॉगिंग है इसके जो रूट्स हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा जो वाटर टेबल है रूट्स में इतना ज़्यादा चल जाता है कि क्रॉप्स एंड डैमेजेस दैम. ठीक है, रूट जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसकी जड़ों तक पानी फुल जल जाता है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं. सो रिज़ल्ट क्या होता है, इम्प्रॉपरली मेंटेन इरिगेशन, वो इरिगेशन सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है. और सैलिनिटी होती है कि हमारे ज़मीन को कहते हैं जहाँ पर जो साल्ट की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, उस सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट आ जाए, सो वहाँ पर भी क्रॉप्स की प्रोडक्शन मुमकिन नहीं होती है. फिफ्थ शॉर्ट आंसर है डिस्क्राइब 5 एडवांटेजेस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम. पेज 96 से 97 पे आंसर है. सो यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पर आपके 1 2 3 बहुत सारे नेक्स्ट पेज पर भी टॉपिक्स हैं. सो इसमें से आप कोई से भी 5 लिख लें. अगर आपको शॉर्ट हेडिंग्स लिखनी है तो वो लिख लें. अगर बस कोई से भी आप इसमें से 5 हेडिंग्स लिख सकते हैं इस टॉपिक में से. ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ. सो इन 10th में से आप कोई से भी 3 हेडिंग्स और उसके साथ जो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है वो लिख लें. सिक्स शॉर्ट में कहा जा रहा है हाउ डज सीजनल फ्लक्चुएशन अफेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर. पेज 95 पे आंसर. सीजनल फ्लक्चुएशन इन वाटर फ्लो में हमारा आंसर आ जाएगा 6 शॉर्ट का. यहाँ से था मानसून सीजन जुलाई टू सितंबर. It is the most crucial time for Pakistan's water flow. The southwest monsoon at this time causes a lot of rain to fall across the nation, but especially in the north and west, the downpours contributes to a rise in river flow and adds reservoir restocking. During this time, there is a noticeable rise in the amount of water flowing through the Indus River and its tributaries, including the Jhelum, Chenab, and Sutlej. And second-hand winter and spring, October to April. Most of the Pakistan experiences comparatively little rainfall during the winter and spring months. So, however, water from the melting snow in the Himalayan and Karakoram peaks continuously decreases during this time. This means water contributes to the river Indus and its tributaries, helping to keep the flow somewhat steady. It is significant to note that the snowpack from the preceding winter affect the water supply throughout these months. And summer में क्या होता है कि मई टू जून तक होता है समर हमारा पाकिस्तान में. when winter snow melts fed, the summer months are often characterized by increasing temperature and decreased from flow in rivers and streams during this season.
Water shortage becomes an issue in many locations, particularly in Pakistan South, and irrigation needs rise. तो यहाँ तक आपका 6 शॉर्ट आएगा. सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैप्टर को देखें तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स आपके एक्सरसाइज में जो है वो चैप्टर में से कहीं कहीं उसके आंसर्स हैं, बट जो आपका जो एग्ज़ाम है SLO बेस्ड आएगा और वहाँ पर आपको जो टॉपिक है कोई सा भी आपका चैप्टर के टॉपिक में से वो आंसर क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं. तो पूरा चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से याद करना होगा, ठीक है, या फिर आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए कि आप खुद से आंसर उसका लिख सकें. सो आपका जो पेपर है वहाँ पर आपने जो है सिर्फ ये एक्सरसाइज के जो आंसर्स हैं वो इनफ नहीं होंगे. आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से याद करना है, कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा कर दे सकते हैं. हमें कहा जा है सजेस्ट 5 सस्टेनेबल मेजर्स टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज, पेज नंबर 100 पर. अच्छा, आप अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो आप सोच रहे होंगे कि अगर पूरे चैप्टर को याद करना है तो ये क्वेश्चंस हम क्यों हमें यानी कि करवाए जा रहे हैं. सो वो इसलिए कि आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि आपके बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से बनकर आ सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस गिवन है इसी तरह से आपके जो चैप्टर है वहाँ से भी किसी भी टॉपिक में से इसी तरह के क्वेश्चंस, जिस तरह से ये वर्डिंग इन्होंने ली हुई है तो इससे मिलती जुलती ही वर्डिंग में वो आपको क्वेश्चन को दे सकते हैं, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है. अगर आपने अच्छे से इनको किया होगा तो वो अभी आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे. सो पेज 100 पे देखिए. 100 पे आपका 7 शॉर्ट का आंसर है वाटर मैनेजमेंट से. इन ऑर्डर टू सॉल्व वाटर शॉर्टेज एंड बेटर मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स. वाटर गवर्नेंस इज़ बीइंग इम्प्रूव वाटर यूज़. सो यहाँ पे हमें वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि अगर वाटर शॉर्टेज है वाटर की तो उसको सॉल्व किया जाएगा. पाकिस्तान में जो है वो नंबर ऑफ़ वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स किए जाएँ, ठीक है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स एंड डैम्स, कि अगर हम डैम्स बनाएं और ऐसे हम लोग रिजर्वायर्स बनाएं जहाँ पर हम वाटर को स्टोर कर सकें तो वाटर अच्छे से हमारा जो है वो मैनेज हो जाएगा. सो वाटर गवर्नेंस इज़ बीइंग इम्प्रूव वाटर. नेक्स्ट पेज पर efficiency is being increased sustainably in agriculture and industrial practices are being promoted. In conclusion, Pakistan's water needs are met through a combination of groundwater resources and surface water resources, primarily the indus-river system. The development of a nation and the welfare of its people depends on the efficient management of these resources. तो यहाँ तक आपका 7 शॉर्ट का आंसर आ जाएगा. सो ये है इस वीडियो में हमने देखे चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट आंसर्स, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं लॉन्ग आंसर्स. सो अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.